बहुत समय पहले समरगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था और उस पर राज करता था राजा विक्रम सिंह। उसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे, उसके नाम से राजद्रोह रुक जाते थे। लेकिन समय के साथ उसके दिल में ताकत का जहर भरने लगा। वह खुद को भगवान समझने लगा था। उसके दरबार में हर सुबह उसकी जय जयकार होती थी और हर शाम उसके घमंड की दीवारें और ऊंची होती थीं। उसे लगता था कि उसकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। उसकी किस्मत उसके आगे नतमस्तक है। मगर उसे यह नहीं पता था कि घमंड की सबसे ऊंची उड़ान भी एक दिन धड़ाम से गिरती है। एक दिन दरबार में एक अजनबी साधु आया। साधु साधारण कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह समय का सच जानता हो। साधु ने सीधे राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजन, अपने घमंड को छोड़ दो, वरना वह दिन दूर नहीं जब यह ताज, यह महल और यह सत्ता सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। राजा ठहाका लगाकर हंसा। उसकी हंसी इतनी गूंजती थी कि महल के पत्थर भी जैसे थर्रा उठे। वह बोला, मूर्ख साधु, मेरा राज्य अमर है। मैं जो चाहता हूं वही होता है। मेरे सामने समय भी सिर झुकाता है। साधु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में करुणा भी थी और चेतावनी भी। उसने कहा, तो फिर एक छोटी सी शर्त मान लो। अगले 7 दिनों तक तुम कोई भी निर्णय नहीं लोगे, कुछ भी आदेश नहीं दोगे। सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा घमंड बचा रहा तो मैं मान लूंगा कि तुम वास्तव में अमर हो। राजा ने साधु की चुनौती को हंसी में उड़ा दिया और शर्त स्वीकार कर ली। दिन बदले, हालात बदले। पहले दिन ही पड़ोसी राज्य ने समरगढ़ पर हमला बोल दिया। राजा के मंत्री, सेनापति सभी आदेश की प्रतीक्षा में थे, लेकिन विक्रम सिंह चुप रहा। आदेश के बिना सेना दिशाहीन हो गई और समरगढ़ युद्ध में हार गया। दूसरे दिन प्रजा भूख से तड़पने लगी। महल के द्वारों पर चीख पुकार मच गई। माएं अपने बच्चों के लिए अन्न मांग रही थीं, लेकिन राजा की जुबान पर ताला पड़ा था। तीसरे दिन अराजकता फैल गई। चोर डाकू सड़कों पर राज करने लगे। न्याय की जगह लूट और हत्या ने ले ली। चौथे दिन अकाल की मार ने समरगढ़ की आत्मा को चीर दिया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और राजा का घमंड भीतर ही भीतर दरकने लगा। पांचवें दिन महल के ही सेनापतियों ने बगावत कर दी। जिन तलवारों पर वह गर्व करता था, वही अब उसकी जान के पीछे थी। छठा दिन आया और राजा के चारों ओर सन्नाटा पसर गया। दोस्त, दरबारी, सैनिक सब उसे छोड़कर जा चुके थे। महल के सुनसान गलियारों में अब बस हवा के सिसकने की आवाज पड़ी थी। 7वें दिन साधु फिर आया। अब विक्रम सिंह घुटनों पर था। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में टूटन थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे क्षमा करो साधु महाराज, मैं भगवान नहीं हूं। मैं केवल एक साधारण इंसान हूं। मैंने खुद को समझने में भूल की। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में दया थी, मगर आवाज में सच्चाई। उसने कहा, याद रखो राजन, घमंड चाहे इंसान का हो या सम्राट का, अंजाम हमेशा एक सा होता है, विनाश। विनम्रता ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। उस दिन के बाद राजा विक्रम सिंह बदल गया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया, प्रजा के सुख दुख को अपना धर्म बना लिया। समरगढ़ फिर से हंसने लगा। खेत लहलहा उठे। गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। विक्रम सिंह अब सिर्फ एक राजा नहीं था, वह लोगों के दिलों का सच्चा शासक बन चुका था। और इस कहानी से एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसकी नींव हमेशा रेत की होती है। विनम्रता ही सच्ची ताकत है।